अक्सर सुना है कि जटायु ने रावण से सीता माता को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके जीवन से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जो न किसी टीवी रामायण में दिखाई गईं, न किसी किताब में पूरी तरह लिखी गईं। जटायु का जन्म कोई सामान्य नहीं था। उसके पिता थे अरुण, सूर्यदेव के सारथी, और उसके चाचा गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन। यानी जटायु में देवों का रक्त था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि जटायु का जन्म सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, बल्कि रावण के विनाश की भूमिका निभाने के लिए हुआ था। एक पुराण कथा कहती है, जब रावण का जन्म हुआ तो ब्रह्मा ने कहा था, इस असुर का अंत न मनुष्य करेगा न देवता। उसका अंत एक ऐसे जीव के सहयोग से होगा जो न देव होगा न मानव, बल्कि आकाश का प्रहरी होगा। उसी समय सूर्य के सारथी अरुण के घर एक अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे जन्मे जटायु और संपाति। बचपन से दोनों भाई अद्भुत शक्तिशाली थे। एक बार दोनों ने प्रतियोगिता की, कौन ऊंचा उड़ सकता है। छोटा जटायु जिद में चढ़ गया, मैं सूरज तक पहुंचूंगा। वो उड़ता गया। सूरज की गर्मी से उसके पंख जलने लगे। तभी नीचे से संपाति चिल्लाया, भाई रुको, मैं आ रहा हूं। उसने अपने विशाल पंख फैलाए, जटायु को ढक लिया और खुद जलकर गिर पड़ा। उस दिन से जटायु ने प्रण लिया, मेरी उड़ान अब अहंकार के लिए नहीं, सिर्फ धर्म के लिए होगी। समय बीता। जटायु वृद्ध होने पर पंचवटी में रहने लगा। वहीं भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे। जटायु राजा दशरथ का प्रिय मित्र था और राम को बेटे जैसा मानता था। वो अक्सर सीता माता को देखता और कहता, माता, जब तक मैं हूं कोई आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रावण साधु का रूप धारण कर आया और सीता माता का अपहरण कर लिया। पुष्पक विमान आसमान में उड़ चला। सीता माता चिल्लाईं, हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। जटायु ने आवाज सुनी। उसने आकाश की ओर देखा। एक राक्षस एक स्त्री को जबरदस्ती लेकर जा रहा था। जटायु ने पंख फैलाए और रावण के सामने जा खड़ा हुआ। रावण, ये अधर्म है, ये जनकनंदिनी सीता है, उन्हें छोड़ दे। रावण हंसा, बूढ़े पक्षी, तेरी ये हिम्मत। जटायु बोला, अगर धर्म की रक्षा अधर्म है तो मैं अधर्मी सही। बस युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ राक्षसों का राजा और दूसरी तरफ एक बूढ़ा पक्षी। जटायु ने पूरी शक्ति से वार किया। उसने रावण का मुकुट गिरा दिया, उसकी तलवार छीन ली और उसके शरीर पर चोट की। कहते हैं रावण के शरीर पर एक निशान आज भी था जो किसी देवता ने नहीं, एक पक्षी ने दिया था। लेकिन रावण के पास वरदान था, उसके कटे हुए अंग फिर जुट जाते थे। वो क्रोधित हो उठा। उसने तलवार निकाली और एक ही वार में जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु गिर पड़ा।